जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका एग्जाम 11/3/2018 को हुआ था। ये एग्जाम द्वितीय पाली में संपन्न हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे, एक पटना के बांकीपुर में और एक गया में। बांकीपुर में हुआ था 1912 में और गया में हुआ था 1922 में। तो बांकीपुर में जब जब बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय इसकी अध्यक्षता आर एन मुधोलकर किए थे, और जब गया में हुआ था तो इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास किए थे। तो इस प्रकार पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारतीय उद्योग निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा कलकत्ता में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। आगे देखते हैं, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। 3 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पाइका नीति का संबंध किस राज्य से? तो पाइका नीति का संबंध हो जाएगा बिहार राज्य से। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था वाडनगर, गुजरात से। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल में बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? पेंसिल का जो लेड होता है, आगे वाला पार्ट जिससे लिखा जाता है, उसी के बनाने में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो हो जाएगा गेल। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? लोहा की बात होगा तो उड़ीसा, अगर कोयला की बात होगा तो झारखंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किस पास किया जाता है? और कोई भी विधेयक अगर लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए और उस पर अंतिम रूप से राष्ट्रपति का साइन हो जाता है, तब वो विधेयक नियम कानून में बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में है। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं? देख लेते हैं ऑप्शन। दुर्लभ खनिजों को मृदा से अवशोषित करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये हो जाएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित को सम्मिलित करें तथा दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ क्षेत्र है और दूसरे तरफ पूरा स्थल है, ठीक है। देखते हैं सिंध का क्या हो जाएगा? कोट दीजिए। आगे देखते हैं हरियाणा, इसका हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा बालकोट। बच गया पश्चिमी पंजाब और दक्षिण बलूचिस्तान। दक्षिण बलूचिस्तान हो जाएगा बालकोट, दक्षिण बलूचिस्तान हो जाएगा बालकोट, और इसका हो जाएगा हरियाणा, सॉरी एक मिनट देखते हैं, एक मिनट। सिंध का हो जाएगा कोट दीजी, और हरियाणा चल जाएगा राखीगढ़ी, और उसके बाद हो गया दक्षिणी बलूचिस्तान हो जाएगा बालकोटा, और पश्चिमी पंजाब हो जाएगा सराय खोला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जून 2017, ये तो हो जाएगा करंट अफेयर का क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में खेती करने के लिए पेड़ों को काटना। सामाजिक वानिकी हो जाएगा, एक मिनट, काटने के, सॉरी पेड़ काटना नहीं होगा। खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। सामाजिक वानिकी का किससे संबंधित है? तो हो जाएगा खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत में? सामाजिक वानिकी प्रारंभ हुआ था 1982 से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कानून के समक्ष समानता सही है। अपना शिक्षण संस्था बनाने पर प्रतिबंध, ये गलत है, प्रतिबंध नहीं। संविधान में, भारतीय संविधान में 6 प्रकार के अधिकार की बात कही गई है। पहला हो जाता है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 हो जाता है। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24 में दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात 25 और
28 में की गई है। संस्कृति और शिक्षा की बात आर्टिकल 29 और 30 में कही गई है। असंवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में? आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में पित्त रस का कार्य क्या है? देखते हैं। हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलना, पाचनकारी एंजाइमों पेप्सिन और रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन, प्रोटीन और रक्त जमने के कारकों को बनना। आगे देखते हैं ऑप्शन। वसा के पाचन के लिए पासीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशेषण, इसका हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से बीमेल को चुनें। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में नहीं, ये कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? अपघटक कौन होते हैं? कवक और जीवाणु। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 प्रकार के अपघटक होते हैं, एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक घटक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है किसका किसका? तो ये भारत और फ्रांस का था। भारत का क्या हो जाएगा? इसरो, और फ्रांस का हो जाएगा सीनेक्स। जिस तरह भारत का स्पेस एजेंसी इसरो है, उस तरह फ्रांस का सीनेक्स होता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में। इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है? तो डॉक्टर के सिवन, DR के सिवन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? ये हो जाता है, अनुवांशिक के लिए होता है जीन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सोना में खाली स्थान मिलाया जाता है, तो सोना में क्या मिलाया जाता है? तांबा और सोना मिलाया जाता है। 24 का क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? ये संवहन विधि से बाहर निकलता है। जब चिमनी के अंदर धुआं गर्म हो जाता है तो गर्म हल्का ऊपर उठता है, तो ये संवहन विधि से बाहर निकलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ग्रेड डी शामिल नहीं होता है। देख लीजिए, जिसमें डी नहीं होगा वहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, A B C हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018, ये 2018 का करंट अफेयर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। एक परितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य होता है? तो एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है, ये हो जाएगा किस्टोना जाति का तात्पर्य इससे है। 28 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एक तरफ झील है और ये झील किस प्रकार का है, इसको मिलान करना है। तो पहला है भीमताल। तो भीमताल कहाँ पड़ता है? जिसमें ताल लगा रहता है वो हो जाता है उत्तराखंड। तो भीमताल किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। ये किस प्रकार का झील है? तो ये हो जाता है टेक्टोनिक पे, टेक्टोनिक। अष्टमुदी का, अष्टमुदी पड़ता है केरल में। और ये किस प्रकार का झील है? ये हो जाएगा अष्टमुदी हो जाएगा अनुपया पशजल हो जाएगा। गोहन, गोहन हो जाता है भूस्खलन। और लोहार हो जाएगा ज्वालामुखी पहाड़ की मुख। आगे देखते हैं इस 29 के बाद हो जाता है 30। जिला प्रशासन कहाँ से है? जिला प्रशासन कहाँ से कैसे है? जिला क्षेत्र में केवल लोक प्रशासन, लोक प्रशासन के अंतर्गत कानून व्यवस्था भी आ जाता है, राजस्व भी आ जाता है। इस प्रकार 30 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 19वीं सदी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है विधवा पुनर्विवाह के लिए। इसका क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह के लिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1856 में। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1856 में विधवा पुनर्विवाह किसके मदद से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील हो जाएगा मणिपुर। आगे देखते हैं भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक वान भट्ट। हर्षचरित और कादम्बरी दोनों पूछता है, इसके लेखक कौन है? तो वान भट्ट है।
लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, ये बनते हैं बहुविध बंध के बने होते हैं। 34 का क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। एक तरफ केचुआ है तो केचुआ क्या हो जाएगा, अपर्दकारी हो जाएगा। फिर अनुक्रमण, अनुक्रमण में क्या हो जाएगा, अग्रज जाति। फिर परितंत्र सेवा, परितंत्र सेवा में क्या हो जाएगा, परागण। और जनसंख्या वृद्धि जन्म दर से होती है। आगे देखते हैं इस प्रकार 35 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। अगर किसी प्रवाह से अगर धारा प्रवाह होता है तो उसके आसपास जो क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य अवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हैं, तब सरकार कभी होगा, तब सरकार कभी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है, तो हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलिजन का स्रवण कहाँ से होता है, तो ये परिपक्व अंड से होता है। आगे देखते हैं, सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में प्रयोग किया जाता है। ये जब क्वेश्चन है आया उसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी आरटीआई अधिनियम लागू हो चुका है। ये सूचना का अधिकार होता है। अब जम्मू कश्मीर दो भागों में बट गया है, और एक हो गया लद्दाख और दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। जीवों के द्विनामपत्ति के दो घटक कौन से हैं, ये हो जाता है, एक वंश होता है और दूसरा जाति होता है। तो जीवों के द्विनामपत्ति के जनक कौन थे, तो कैरोलस लिनियस। कौन थे, कैरोलस लिनियस, कैरोलस नीलियस। कौन थे, तो कैरोलस नीलियस कौन थे, तो ये द्विनामपत्ति के जनक थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019, ये भी उस समय का करंट है, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आदित्य L1। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं। एक तरफ पेशी और दूसरी तरफ अगर हड्डी होगा तो इसको जोड़ने का काम टेंडन करता है, और हड्डी हड्डी को कौन जोड़ता है, लिगामेंट। अगर हड्डी से हड्डियों को जोड़ने की बात कहें तो लिगामेंट, और पेशियों को हड्डी से जोड़ने की बात कहें तो टेंडन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती है, तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। R.H. वेटेलकर ने प्राणी जगत को 5 वर्गों में बांटा था। कौन कौन, एक मोनोरा हो जाएगा, एक कवक हो जाएगा, एक प्रोटिस्टा हो जाएगा, चौथा हो जाता है पादप, और पांचवा हो जाता है एनीमोलिया, एनीमोलिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है। तो जो भी प्राथमिक उद्देश्य होता है गरीबी और भूखमरी के निवारण के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, तो इंग्लैंड सभी देशों पर लमसम शासन किया है। भारत की दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, तो कोरम के लिए कितना होता है, 1/10 होता है। तो इस प्रकार 47 का क्या हो जाएगा, 47 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था, तो ये हो जाएगा पेरिस से, पेरिस फ्रांस। पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे। H1N1 किसके द्वारा होता है, तो ये जीवाणु है। H1N1 क्या होता है, ये हो जाएगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किससे होता है, तो H1N1 से। यही पूछ दे H5N1, ये हो जाता है बर्ड फ्लू। क्या हो जाता है, बर्ड फ्लू। दोनों वायरस जीवाणु का नाम देके भी पूछ देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ये उदयपुर में किया जाता है। चक्राण्य क्वांटम संख्या कितने मान समूह हो सकते हैं, तो इसके 2 मान समूह हो सकते हैं। कौन कौन, एक निगेटिव हो जाता है और एक पॉजिटिव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र
PMHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या हो सकता है? तो MCl2। आगे देखते हैं किसमें sp संकलित कार्बन है, तो ये हो जाता है CH डबल बॉन्ड CH। H बम, इस पर ये H बम यानी हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन में होता है नाभिकीय संलयन पर, और नाभिकीय विखंडन पर क्या होता था? एटम बम। नाभिकीय संलयन पर हो जाता है हाइड्रोजन बम। इसका आविष्कार कौन किया था? तो एडवर्ड टेलर ने। कौन किया था? एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। कब किया था? तो 1952 में। आगे देखते हैं, आगे इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, ये हो जाएगा F का। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? ये हो जाएगा छऊ बिहार में और पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग 4 में। भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा, और इसमें आर्टिकल कितना आ जाता है? 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, ये हो जाता है आर्टिकल 5 से 11 तक। और भाग 3 में क्या है? इसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है, और आर्टिकल कितना हो जाता है? 12 से 35 तक। और इसमें भाग 4 में कहा गया नीति निर्देशक तत्व कहा गया, जो इसका आर्टिकल कितना हो जाता है? 36 से 51 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? 8वां अनुसूची में क्या है? भाषा की बात कही गई है। और चौथी अनुसूची में इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। और 10वां क्या हो जाता है? 10वां दल बदल हो जाता है। दल बदल अधिनियम 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया था। 12वां में क्या हो जाता है? इसमें हो जाता है नगर पालिका, ये भी जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। और 11वां हो जाता है पंचायती राज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? ये 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल थे, कौन थे? तो CD देशमुख। वह विद्यार्थी जिसने रुपए का साइन डिजाइन किया था। रुपए का साइन क्या होता है? ये रुपए का साइन ऐसे जो डिजाइन होता है, ये जो बनाया तो वो कहाँ पढ़ रहे थे? IIT बॉम्बे। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है। कार्बन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय बर्ड कौन सा है? तो हो जाता है न्यूजीलैंड। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ील की मुद्रा रियाल हो जाएगी, और सऊदी अरब का होता है ना रियाद। रूबल हो जाता है रसिया का, और बर हो जाता है इथोपिया का। बर कहाँ का हो जाता है? इथोपिया। इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो बर है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद का तो ये प्रोटीन होता है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? ये हाइड्रोजनीकरण द्वारा। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो हो जाता है उद्यान कृषि से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो अंग्रेज जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकारी थे? अगर सिक्का जारी करता हो तो वित्त मंत्रालय, और नोट जारी करना हो तो भारतीय रिजर्व बैंक। नोटों पे सिग्नेचर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है, जबकि सिक्कों पे वित्त मंत्रालय के अध्यक्ष का साइन होता है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आप देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के अनुसार कोसी, घाघरा, सोन और गंडक। ये हो जाएगा सोन नदी जो गंगा में यहाँ। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिख के। किसको पत्र लिख कर त्याग पत्र दे सकता है? ये राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, तो ऑप्शन के अनुसार टोक्यो में होगा। 73 का D हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती चित्रकार कौन थे? तो हो जाएगा राजा रवि वर्मा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल।
राग दरबारी को हो जाएंगे श्री शुक्ला, और गुनाहों के देवता और अंधा योग ये हो जाएंगे धर्मवीर भारती। आगे देखते हैं निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्वाचन आयुक्त को पद से पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान करते। एक तरफ राज्य का नाम दिया हुआ और दूसरे तरफ जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है, मिलाना है। तो नरोरा, नरोरा कहाँ होता है? नरोरा हो जाता है उत्तर प्रदेश में। कैगा, कैगा कहाँ जाएगा? कैगा हो जाएगा कर्नाटक में। और उसके बाद पड़ जाता है काकरापारा, काकरापारा हो जाता है गुजरात में। और कुडनकुलम हो जाएगा तमिलनाडु में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, हाँ बिल्कुल है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये 1958 नहीं 1951-52 हो जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, भी सही है। तो इस नहीं क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 78 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड हो जाएगा गोल्फ से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसोफिली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा जीका वायरस। माइक्रोसेफलिस में क्या होता है कि इसमें ये मच्छर जनित बीमारी है। इसमें बच्चे का जो सर होता है सामान्य बच्चों की अपेक्षा थोड़ा छोटा हो जाता है, अर्थात इस बीमारी में मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक होता है, कैसा होता है? तो इस सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस का निशान बना होता है। 81 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। ब्रह्मोस मुख्य रूप से है क्या है? ये एक मिसाइल है जो जहाज विरोधी मिसाइल होता है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस का विकास भारत और रूस के सहयोग से हुआ है। भारत इसका विस्तार किसके सहयोग से कर रहा है? तो रूस के सहयोग से होता है। भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया का मोस्कवा नदी, दोनों नदी के नाम को मिला के ब्रह्मोस नाम इसका नामकरण दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। पीएच एक संक्षिप्त नाम है। पीएच का होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का पावर। 83 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? ये बोल रहा है वेग और टाइम, यानी dv/dt क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन हो जाता है, यानी त्वरण। और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम ds/dt क्या हो जाता है? वेलोसिटी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? क्षय रोग है। हेपेटाइटिस बी, पोलियो और छोटी चेचक ये किससे होती है? तो ये विषाणु से फैलता है। कोला पेय में कौन सा औषधि पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है। 86 का क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। नीचे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर दीजिए। एक तरफ विशेषताएं लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उनका जानवर का नाम लिखा हुआ है। पर रहित कीड़ा, उड़ान रहित पक्षी, अंग रहित रेंगने वाला पक्षी और अंग रहित पशु। ये हो जाएगा उड़ान रहित पक्षी किसे बोलते हैं? ये हो जाता है कीवी को बोलते हैं। अंग रहित रेंगने वाला ये हो जाएगा सांप। अंग रहित पशु हो जाएगा मछली। और पर रहित कीड़ा हो जाएगा सिल्वर फिश। देख लेंगे, इसको मिला लेंगे, यानी BADC। इसका हो जाएगा BADC किस में है? BADC ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। जो दुधारू पशु होती है उनमें अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होता है? तो ये हो जाता है मिल्क फीवर। 88 का क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही चयन कीजिए। एड्रीनल, एड्रीनल में क्या हो जाएगा? एड्रीनल में गुस्सा और डर, ये क्या है? एड्रानिन से गुस्सा और डर स्रावित होता है। उसके बाद क्या है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन से क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन्स महिलाओं में होता है। आगे देखते हैं उसके बाद हो जाता है इंसुलिन, इंसुलिन हो जाएगा
सी इंसुलिन हो जाएगा। इसके बाद बच्चा इंसुलिन, इंसुलिन का हो जाएगा, इंसुलिन हो जाता है ग्लूकोज। और फेरोमोन्स हो जाएगा साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ भारतीय वन जीव का नस्ल है और दूसरी तरफ उनके वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। तो हो जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन डॉग पाइथन, एशियाटिक हाथी, स्लेथ बियर। एशियाटिक हाथी को क्या बोलते हैं? एल्फिस इंडिकस। ये हो जाएगा सी का 4, सी का 4 सिर्फ इसमें है आंसर, इसका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, तो अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। तो इसका हो जाएगा 91 का सी। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है? तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत में कलिकट बंदरगाह पे पहुंचा था। उस समय यहाँ के राजा कौन थे? जमरीन थे। जमरीन ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। और वास्को डिगामा जब यहाँ से व्यापार करके वापस लौटा और आने और जाने का खर्च निकाल के और अपना मुनाफा जोड़ा तो उसे 60 गुना मुनाफा हुआ था। चाणक्य को इससे भी जाना जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य के बहुत ही प्रसिद्ध फेमस बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। इस पुस्तक का संबंध क्या? मौर्यकालीन राजनीति से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? तो ये हो जाता है 29%। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? आगे देखते हैं 96 का तक कौन सही ढंग से मिलाया गया है? ये हो जाएगा नाइस रूपांतरित, यही सही है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान हो जाता है दक्षिण अफ्रीका में। इस रेगिस्तान में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। ये पूछता है कि बुशमैन नामक जनजाति किस रेगिस्तान में रहती है? तो कालाहारी में। ये किस तरह की जनजाति है? तो ये यावर किस्म की होती है। अपने जीवन व्यापन करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा बॉम्बे विश्वविद्यालय को, 98 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। योजना किस सूची में वर्णित है? तो ये हो जाता है समवर्ती सूची में। सूची में बोला है कि योजना सूची के बारे में किसमें कहा गया है? तो सूची के बारे में कहा गया है क्या बोलते हैं, ये सूची किस अनुसूची में आता है? सूची आता है 7वीं अनुसूची में। इसमें 3 तरह की अनुसूची की बात कही गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का संबंध वैसे विशेष होता है जिसपे नियम कानून केंद्र सरकार बनाती है। इस सूची में टोटल 100 विषय आता है। और राज्य सूची में वैसे विषय आते हैं जिसपे नियम कानून राज्य सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची में वैसा विषय होता है जिसपे नियम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। और इसमें कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। जब समवर्ती सूची पे कोई नियम कानून अगर राज्य सूची बनाया रहता है, राज्य सरकार बनाई होती है और उसी विषय पर केंद्र सरकार भी नियम बना दे तो राज्य द्वारा बनाया गया नियम कानून ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो ये एक गैर राजनीतिक संस्था है। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1962 में। तो आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मेंबर अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इसके मेंबर होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके मेंबर होते हैं। इस प्रकार 100 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। बहुत जल्द आप लोग के साथ मिलते हैं कोई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे चैनल पे है, उसे भी आप देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।